अच्छा, तो आइए आज एक बहुत ही मजेदार रहस्य को सुलझाते हैं। हम सबके आसपास हमेशा एक जादू सा होता है ना? जब आसमान से अचानक छप छप पानी गिरने लगता है, बिल्कुल जादू जैसा। लेकिन असल में इसके पीछे एक कमाल की कहानी छिपी है। आज हम इसी छुपे हुए विज्ञान को समझेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे होता है। तो चलिए अपनी कल्पना की उड़ान भरते हैं और सीधे बादलों की सैर पर चलते हैं। आसमान की तरफ देखने पर अक्सर एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल मन में आता है, ये बारिश आखिर कब और कैसे होती है ना? एकदम बेसिक सा सवाल। बचपन में तो आसमान से पानी का गिरना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। ये सवाल इतनी उत्सुकता जगाता है कि हर कोई इसका एकदम सीधा और आसान जवाब जानना चाहता है। तो बस आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ऊपर उन बादलों के भीतर ऐसा क्या चल रहा है जो पानी को नीचे गिरने पर मजबूर कर देता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बारिश असल में है क्या। बहुत ही सिंपल है, ये वो पानी है जो ऊपर आसमान में मौजूद बादलों से गिरता है। अब हमारा पूरा ध्यान ऊपर आसमान की ओर होना चाहिए, उन रूई जैसे बड़े बड़े बादलों पर। जब आसमान में काले या सफेद बादल छाए होते हैं तो वे सिर्फ हवा का कोई गुब्बारा नहीं होते, बल्कि वे पानी से भरे एक बड़े से स्पंज की तरह होते हैं। जी हाँ, एक विशाल स्पंज। और यहीं से हमारी बारिश की कहानी शुरू होती है। चलिए अब अपनी इस कहानी के असली हीरो से मिलते हैं। दो बहुत ही मजेदार फैक्ट्स हैं। पहला, बादल आसमान में होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि उन बादलों के अंदर पानी की लाखों करोड़ों छोटी छोटी बूंदें होती हैं। इन नन्ही बूंदों को पानी से भरे छोटे छोटे अदृश्य गुब्बारों की तरह समझा जा सकता है। ये इतनी छोटी और हल्की होती हैं कि आराम से बादलों के अंदर हवा में बिना गिरे तैरती रहती हैं, बिल्कुल मजे से। और यही नन्हे बूंदें आगे चलकर उस शानदार बारिश में बदलेंगी जिसे हम जमीन पर देखते हैं। शुरुआत में तो ये छोटी छोटी बूंदें एकदम शांति से बादलों के अंदर तैर रही होती हैं, लेकिन असली एक्शन तब शुरू होता है जब वे आपस में टकराती हैं। इसे एक खेल के मैदान की तरह सोचिए, जहां बहुत सारे बच्चे खुशी से दौड़ भाग कर रहे हैं। जब वे एक दूसरे से टकराते हैं तो वो अलग होने के बजाय एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह हवा के झोंकों के साथ ये पानी की बूंदें आपस में बम्प करती हैं, गले मिलती हैं और उनका आकार तेजी से बड़ा होता चला जाता है। तो आइए इस पूरी मजेदार यात्रा को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये एकदम लॉजिकल है। स्टेप 1, बादलों में नन्ही बूंदों का शांति से मौजूद होना। स्टेप 2, हवा के कारण उनका आपस में टकराना और धीरे धीरे बड़ा होना। स्टेप 3, जुड़ते जुड़ते उनका बहुत ज्यादा भारी हो जाना। और फाइनली स्टेप 4, उनका आसमान से नीचे गिरना। है ना, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह, जहां कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही हो। हर एक स्टेप पिछले वाले का सीधा और नेचुरल रिजल्ट है। अब टकराते टकराते एक ऐसा मोमेंट आता है जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वो तैर ही नहीं पाती, और यहीं सब कुछ बदल जाता है। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक स्कूल बैग में किताबें भरते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसे कंधे पर उठाना मुश्किल हो जाएगा और वो नीचे खिसक जाएगा। बिल्कुल यही सिचुएशन उन बूंदों के साथ होती है। टकरा कर और जुड़ कर वे इतनी बड़ी और भारी हो चुकी होती हैं कि हवा अब उनका वजन बिल्कुल नहीं संभाल पाती। उनका तैरना अब लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है। और बस फिर आता है हमारी कहानी का वो हैप्पी एंडिंग जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। तब वे भारी बूंदें धरती पर बारिश की बूंदों के रूप में गिरती हैं। जब बूंदें हवा में टिकने में पूरी तरह से फेल हो जाती हैं तो नेचर का रूल अपना काम करता है। भारीपन और ग्रेविटी के कारण वो सीधे हमारी धरती की ओर खिंची चली आती हैं। वही नन्ही बूंदें जो कभी हवा में मजे से फ्लोट कर रही थीं, अब एक शानदार बारिश के रूप में धरती पर गिरकर हर तरफ जीवन और पानी बिखेर देती हैं। इस पूरी इनविजिबल टकराव वाली प्रक्रिया को जानने के बाद एक बहुत ही कमाल का विचार मन में आता है। अगली बार जब आसमान में घने काले बादल छाए होंगे तो क्या उन्हें देखने का नजरिया बदल नहीं जाएगा? अब ये इमेजिन करना कितना आसान है कि उन बादलों के अंदर लाखों करोड़ों छोटी छोटी बूंदें आपस में टकराने का वो अद्भुत खेल खेल रही हैं, बड़ी हो रही हैं और बस इतनी भारी होने का इंतजार कर रही हैं कि वे छप छप करती हुई बारिश के रूप में धरती पर आ गिरें। ये विचार विज्ञान को सच में बहुत ही जादुई और रोमांचक बना देता है। ये आसमान में छिपे साइंस की एक ऐसी झलक है जो यकीनन हमेशा याद रहेगी।